ली शीन अभी खून से लथपथ थी। वो सेंग को पुकारती है। उसे देख के सेंग तो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। ली शीन उसे एक पेंडेंट दिखाते हुए कहती है, मैंने उसे ढूंढ लिया। और फिर सेंग का नींद टूट जाता है। वो अपने सामने तियांग हेंग को देखता है। तियांग हेंग परेशान होकर कहता है, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सेंग पूछता है, मुझे क्या हुआ था? तियांग हेंग कहता है, जब हम घर पहुँचे तब तुम्हें बहुत तेज बुखार आ गया था, तुम अभी जाग रहे हो। फिर वो सेंग को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। पर सेंग उसे रोक लेता है और कहता है, प्लीज डॉक्टर को मत बुलाओ। उसे ऐसे देख तियान हेंग उसे हक करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। मैंने जो कुछ भी कहा मैं वो शब्द वापस लेता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं स्वेयर कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसीलिए प्लीज मुझ पे फिर से भरोसा करो। कुछ देर के बाद जब सेंग सो जाता है, तियांग हेंग कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। एक अननोन पर्सन ने उसे कॉल किया था। वो सोचने लगता है, क्या ये कंपनी की तरफ से है? वो कॉल पिकअप करता है। ली शीन कहती है, कंपनी ना आना एक बुरी आदत है। तियांग हेंग पूछता है, आपको क्या चाहिए? जिसपे ली शीन कहती है, इतने सालों के बाद तुम अपने मदर से मिल रहे हो, क्या तुम्हें इस तरह से बात करने की जरूरत है? तियांग हेंग कहता है, हालांकि मुझे पता नहीं है आपको उस जगह पे लॉक करके क्यों रखा गया था, फिर भी फ्रीडम के लिए कांग्रेचुलेशन। फिर वो आगे कहता है, मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप मेरा समय ज्यादा नहीं गवाएंगी। ली शीन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने का? बचपन से ही तुम ऐसे ही हो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तुम किसकी तरह दिखते हो। फिर वो आगे कहती है, तुम वुई होंग जी की तरह दिखते हो। वैसे ये सुनने में अजीब जरूर लगता होगा, पर तुम उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं हो। मैं सही कह रही हूँ ना? अभी ली शीन के हाथ में एक पिक्चर थी। इस पिक्चर में तियान चू, तियान हेंग और ली शीन थे। बगल में जो पर्सन खड़ा था वो वुई होंग जी नहीं है, बल्कि वो वुई होंग जी का दोस्त था। इससे पता चलता है कि ली शीन का हस्बैंड वुई होंग जी नहीं था। तियान हेंग पूछता है, आपका मतलब क्या है? जिसपे ली शीन कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारा एटीट्यूड कंफर्म कर रही थी। तियान हेंग कहता है, हम ब्लड रिलेटेड है या नहीं इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर वुई होंग जी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। ये सुन के ली शीन कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तियान हेंग फोन कट करने ही वाला था, पर तभी ली शीन कहती है, ये याद रखना कि तुम जिस पर्सन को पसंद करते हो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें उन्हें खोने का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो बाद में तुम रिग्रेट महसूस करने लगोगे। तियान हेंग कहता है, आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। ये कह के वो फोन को कट कर देता है। इधर ली शीन एक पर्सन से कह रही होती है, वुई तियान हेंग ने 1 महीने की छुट्टी ली है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तियान चू था। ली शीन कहती है, इस समय के दौरान हम माँ और बेटे को कुछ काम करना होगा। तियान चू कहता है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे अंधेरे में रखा गया है? क्या सेन को भी इसके बारे में पता है? ली शीन कहती है, उसके बायोलॉजिकल फादर का खून कर दिया गया था जब उसकी मदर जेल में सजा काट रही थी। जब उन्हें रिलीज कर दिया गया तब वो सडनली डिसअपियर हो गई। अगर मैं उसका स्टोरी बताने लगूंगी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मुझे कितनी स्टोरी कहनी होंगी। वैसे देखा जाए तो कुछ सालों से तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तियान चू पूछता है, जेल में सजा काटने से आपका मतलब क्या है? क्या आपने सच में किसी का खून किया था? ली शीन कहती है, तुम मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर तुम वुई होंग जी से इसके बारे में क्यों नहीं पूछते? तियान चू कहता है, वुई होंग जी मर चुका है 2 महीने पहले। जब वो विदेश गया हुआ था उसके ऊपर हमला हुआ था। ये सुन के ली शीन भी शौक में पड़ जाती है और पूछती है, क्या सच में? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं। तियान चू पूछता है, 3 से आपका मतलब क्या है? ली शीन कहती है, देखा जाए तो मैं, सेंग और तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर, हमें मिला के 3 लोग हुए ना? तियान चू हैरान होके पूछता है, पर वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं ना? ये सुन के ली शीन कहती है, नहीं, वो जिंदा है, वो यहाँ पे जिंदा है, तुम्हारे दिल में। वो अभी भी जिंदा है और अच्छे से धड़क भी रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेंग और तियान हेंग के ऊपर।
तियान हेंग उसे पूछ रहा होता है, क्या तुम मेरे हाथ को क्लियरली देख पा रहे हो? सेंग कहता है, वेल मुझे अभी भी थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है, पर मुझे लगता है कि डेली लाइफ में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे इतने करीब देख के तियान हेंग थोड़ा ब्लश करने लगता है। फिर वो उसे दूर हटते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम किसी डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते? सेंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर वो आगे पूछता है, जब मैं सो रहा था क्या यहाँ पे कुछ हुआ था? तियान हेंग कहता है, मेरी मॉम ने कॉल किया था। सेंग पूछता है, उन्होंने क्या कहा? तियान हेंग कहता है, उन्होंने मुझसे पूछा मैं कंपनी क्यों नहीं जा रहा। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, अभी बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहता हूँ। ये सुन के सेन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ ऐसा कहने वाले हो। हेंग कहता है, क्या तुम्हें ये सही नहीं लग रहा? क्या मैं इसे कैंसिल कर दूं? जिस पे सेंग उसके फोरहेड को हिट करते हुए कहता है, तुम इडियट हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले जाओ। फिर वो उसके सर को पेट करते हुए कहता है, थोड़ा ग्रीडी होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के तियान हेंग उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा और ग्रीडी हो सकते हो? सेंग कुछ समझ नहीं पाता है। तियान हेंग आगे कहता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मुझे पता नहीं हमें कहाँ जाना चाहिए। सेंग कहता है, पूरी तरह से रिकवर होने में मुझे अभी टाइम लगेगा। तियान हेंग ब्लश करते हुए कहता है, चलेगा, मैं वेट कर सकता हूँ। फिर सेंग स्माइल करते हुए पूछता है, ठीक है, तो फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? तियान हेंग कहता है, अम्यूजमेंट पार्क के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन के सेंग हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो सोचा था तुम प्लांटेरियम या फिर म्यूजियम कहोगे। इस तरह की जगह ज्यादातर तियान चू ही कहेगा। फिर वो सडनली साइलेंट हो जाता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है हमें किसी और जगह पे चलना चाहिए। तियान हेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अम्यूजमेंट पार्क के अलावा हम और कहाँ जा सकते हैं? क्या तुम सिनेमा या फिर एक्वेरियम जाना चाहते हो? सेंग कहता है, हम सब जगह जा सकते हैं। फिर तियान हेंग उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, तुम्हें अनहैप्पी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगली बार जब तुम इस तरह की जगह के बारे में मेंशन करोगे तो याद रखना तुम्हें सिर्फ एक पर्सन के बारे में ही सोचना है, और वो है मैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि किचन रूम से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से सेंग बहुत ही ज्यादा परेशान था। अभी तियान हेंग किचन रूम में खाना बना रहा था। सेंग किचन रूम के अंदर जाता है और तियान हेंग को पुकारता है। तियान हेंग थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या हुआ? सेंग उसे कहता है, तुम अंडे को माइक्रोवेव में नहीं रख सकते। ये सुन के तियान हेंग गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो पहली बार कुकिंग कर रहा है? फिर वो सेंग को किचन रूम से बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे अपना काम करने दो, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है तियान हेंग ने खाना बना लिया था। सेंग कहता है, वेल मैं पहले इसे ट्राई करता हूँ। खाना खाने के बाद वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है। ये देख के तियान हेंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे गले में खाना अटक गया? पर सेंग कहता है, ये खाना एवरेज है, फिर भी ये डिलीशियस है। ये सुन के तियान हेंग कहता है, मुझे इस तरह से मत डराओ। सेंग हंसते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। फिर वो उसके सर को पेट करते हुए कहता है, ये बहुत ही अमेजिंग है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तियान हेंग कहता है, अगर मैंने सब कुछ प्रॉपरली किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये सुन के सेंग कुछ समझ नहीं पाता है। तियान हेंग कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, चाहे कंपनी हो या फिर तियानचू, इस समय पे मेरे फादर क्या करते अगर उनके साथ ये सब कुछ होता तो। अगर वो मेरी जगह पे रहते तो वो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते। चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं उन्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकूंगा। शायद यही मेरी लिमिट है। तभी सेंग उसे कहता है, तियान हेंग मेरे करीब आओ। सेंग उसके चिक को पिंच करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे मन में ऐसे वियर्ड थॉट्स कहाँ से आते हैं? जरा सोचो, वही होंगजी कितना साल का होगा और देखो तुम कितने साल के हो। ये सुन के तियान हेंग ब्लश करने लगता है। फिर सेंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उससे भी बेटर पर्सन बन सकते हो। ये सुन के तियान हेंग जमीन पे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। सेंग उसे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? तियान हेंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा टाइम दो। कुछ मिनटों के बाद वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। सेंग कहता है, वैसे देखा जाए तो वेकेशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, तुम मेरे साथ एक जगह पे क्यों नहीं चलते? तियान हेंग पूछता है, कहाँ?
जिसपे सेंग स्माइल करते हुए कहता है मेरी मॉम से मिलने के लिए। ये सुन के तियान हेंग कुछ समझ नहीं पाता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।